चलो आज का जो प्रश्नावली है कितना 3.2 3.2 आज पढ़ने वाले हैं। और 3.2 के अंतर्गत जो प्रश्न है ना वो पहला प्रश्न है। इसमें बताया गया है क्वेश्चन में कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण की युग्म बनाइए। कैसा युग्म बनाना है? रैखिक समीकरण का युग्म कैसा बनाना है? रैखिक समीकरण समझाए थे ना। रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है और इसे ग्राफीय विधि से हल करना है। कौन सा विधि से? ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, कौन सा विधि से हल करना है? ग्राफीय विधि से। प्रश्न 1 है, कहता है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब कक्षा कितना सा है? क्लास कितना है? 10 है। कितने विद्यार्थी भाग ले रहे हैं? तो 10 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। मतलब 10वां का क्लास यानी क्लास 10वां है और 10वां क्लास का 10 विद्यार्थी जो है गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया है। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। इसमें प्रश्न क्या कहा है कि लड़कियों की जो संख्या है ना वो लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक। मतलब लड़की की जो संख्या है लड़का से क्या है? मतलब टोटल विद्यार्थी 10 गो भाग ले रहा है। कक्षा 10 में 10 बच्चा भाग ले रहा है, लेकिन उसमें जो लड़की है वो लड़का से 4 अधिक है। ठीक है, लड़की की संख्या जो है लड़का से कितना अधिक है? 4 अधिक। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो यहां पर देखो प्रश्न में क्या है कि ना हमें लड़का की संख्या पता है और ना ही लड़की की संख्या पता है। यहाँ पे संख्या पता करना है कि लड़का कितना है और लड़की कितना है। यहाँ पर तो बस इतना पता है कि लड़की की जो जितना भी संख्या होगा वो लड़का से 4 अधिक होगा और इससे ज्यादा जानकारी नहीं दिया गया। तो हमें लड़का और लड़की की संख्या पूछ रहा है, तो बताए थे कि जहां हमें संख्या या प्रश्न में ऐसा कुछ हो जो पता नहीं है तो उसको क्या करते हैं? मानते हैं ना। तो यहाँ पे लड़का और लड़की की संख्या क्या करना होगा? मानना होगा। माना कि लड़कों की संख्या बराबर x। यहां हल कर लिए। माना कि लड़कों की संख्या कितना? x और लड़कियों की संख्या y मान लेते हैं। लड़का की संख्या x और लड़कियों की संख्या y। ठीक है, अब देखो पहला प्रश्न का पहला जो भाग है यहां से लेकर के यहां तक पहला भाग है। इसमें हमको क्या पता है? हम लोगों को पता है कि 10 विद्यार्थी भाग लिया है। कितना विद्यार्थी? तो लड़का लड़की मिला के लिया है। ठीक है, लड़का और लड़की मिला करके। तो लड़का का मान लिए x और लड़की का मान लिए y। तो लड़का और लड़की मिला करके हमें 10 बच्चा लेना है। ये समीकरण क्या हो गया? एक टोटल बच्चा कितना लेना है? 10 विद्यार्थी भाग लिया है और लड़का लड़की मिला के, तो लड़का की संख्या x माने लड़की की संख्या y माने, तो दोनों को मिला के कितना है? 10 बच्चा है। यानी कि समीकरण पहला हो गया। अब पुनः जो है प्रश्न से प्रश्न क्या है कि लड़की की जो संख्या है ना वो लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? तो देखो लड़कियों की संख्या, पहले लड़की है, पहले क्या है? लड़की है। तो लड़की की संख्या जो है वो लड़का से कितना अधिक है? 4 अधिक। यहाँ पे अजीब लग रहा होगा कि x में जोड़ दिए, लड़का है, x तो लड़का है ना, तो उसमें कैसे 4 जोड़ देंगे? 4 तो y में जोड़ेंगे, ऐसा लग रहा होगा ना। लेकिन गलत है, वैसा सोचना जो सोच रहे हो ऐसा गलत है। क्योंकि लड़की जो है ना लड़का से क्या है? 4 अधिक है। तो लड़का जितना होगा उसमें 4 ऐड होगा तब ना लड़की की संख्या शो करेगा। हाँ, तो लड़की की संख्या के लिए क्या माने हैं? y माने हैं। तो y का मान क्या होना चाहिए? x से 4 अधिक होना चाहिए। मतलब लड़का का जितना संख्या आएगा उसमें 4 ऐड करेंगे तो लड़की की संख्या बताएगा ना। तो हमें लिखना है y बराबर कितना? x प्लस 4। वैसे भी देखो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, तो काके की लगा रहेगा तो पहले जिसका रहेगा ना उसी को पहले लिखना है और बराबर में दे करके सेकेंड भाग वाला को लिखना है। ठीक है,
तो यहाँ पर लड़की की संख्या जो है लड़का से 4 अधिक है, तो लड़का का संख्या में वो 4 ऐड हो जाएगा, तब लड़की की संख्या बताया जाएगा, है कि नहीं। तो ये हो गया समीकरण कितना, सेकेंड। ये समीकरण क्या हो गया, सेकेंड। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ग्राफीय विधि से हल कीजिए। कौन सा विधि से हल करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि बताया गया है कि ग्राफीय विधि से कैसे हल होगा। तो यहाँ पर लिख लेना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है, x + y = 10, ठीक है। अब एक बॉक्स बना लेना है, एक बॉक्स बना लेना है और बारी बारी से हल करके x y का मान डाल करके और इसका ग्राफ खींच लेना है। अब मान लो x में हम ले लेते हैं 0, x में क्या ले लेते हैं 0। अगर x में 0 लेंगे तो y निकल जाएगा 10। कितना निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम y में 0 ले लेते हैं तो x भी 10 निकल जाएगा, ठीक है। संख्या बदल भी सकते हैं, ऐसा नहीं। अब हम यहाँ पर x का मान कितना ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। तो x का मान जैसे ही 5 लेंगे, x का मान 0 लिए थे तो 10 आ गया y का मान। x का मान अब की बार कितना ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं। तो 5 + y = 10। तो y बराबर कितना, 10 में से 5 इधर आके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो क्या कितना बचेगा, 5 ही ना बचेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 5। ये पहला समीकरण का मान सारणी हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या है, y = x + 4, यही ना है। तो अब यहाँ पर जो है y के बराबर में है x + 4, तो x में जो भी वैल्यू मानेंगे किसका निकलते जाएगा, y का निकलते जाएगा, x y। अब यहाँ पर जो है x का मान लेते हैं 0, तो 0 प्लस कितना हो जाएगा, y = 0 + 4 बराबर कितना आ जाएगा, 4 ना आएगा। y का मान कितना आ गया, 4। अगर x का मान 1 लेते हैं, x का मान 1 लेते हैं तो y = 1 + 4 बराबर कितना आ जाएगा, 5। बराबर कितना y का मान आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। 1 लिए तो कितना आ गया, 5 आ गया। इस तरह से हल कर लेंगे। अब इसका क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे। ग्राफीय विधि से प्रश्न का हल कीजिए, तो ग्राफीय विधि से ही हल करेंगे, ग्राफीय विधि से ही हल करना है। ये मूल बिंदु है, 0 0 से बताते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7। x का हाईएस्ट 5 ही है कि नहीं, निगेटिव में नहीं है कुछ, तो थोड़ा ले लेना 1 2 पॉइंट, बस हो गया। इधर भी निगेटिव नहीं है, जिधर नहीं रहेगा मान तो ज़्यादा लेने से कोई फायदा है नहीं। इधर 10 तक जाएगा ना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गया। पहला मान सारणी से क्या होगा, x का 0 y का 10। तो x का 0 मतलब यहाँ मूल बिंदु पे आएंगे, इसी के सामने y के 10 पर चले जाएंगे, ये और ये एक साथ आएगा, ठीक है। और उसके बाद 5 5 से, तो x का भी 5 y का भी 5, तो प्लस है दोनों तरफ, तो प्लस के तरफ जाएंगे, है कि नहीं। प्लस यहाँ पे है ना, तो 5, इसी के ठीक ऊपर जाएंगे 5 के सामने, 5 है ना, तो दोनों 5 5 के क्या होना चाहिए, दोनों 5 5 के साथ सामने सामने होना चाहिए, ठीक है। एक यहाँ पॉइंट हो गया, एक यहाँ पॉइंट हो गया, कोई दिक्कत। अब ये दोनों पॉइंट को क्या करना है, मिला देना है। इन दोनों पॉइंट को क्या करना है, मिला देना है, ठीक है। इस तरह से ये जो पॉइंट है वो 5 5 का है और ये जो है वो 0 10 का है, ठीक है। कट गया। अब दूसरा जो मान सारणी है, दूसरा समीकरण का, उसको खींच लेना। x का 0 y का 4, तो x का 0 यहाँ आएंगे और y का 4 प्लस है तो प्लस की तरफ जाएंगे 4 पर, ठीक है। x का 1 y का 5, प्लस में 1 है और ये भी प्लस में है, मतलब प्लस वाला दोनों क्या होगा, पहला बॉक्स में कटता है।
अगर एक्स भी प्लस वाई भी प्लस तो इस बॉक्स में कटेगा, याद रखना। दोनों पॉइंट कहाँ कटेगा? इस बॉक्स में। तो एक्स का 1 वाई का 5, एक्स का 1 वाई का 5, इसी के सामने जाओ, 1 के सामने 5 पर जाओ, ये कट गया। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट को अब क्या करना है? काटना है। इन दोनों पॉइंट को क्या करना है? काटना है। इस तरह से, इस तरह से दोनों को काटना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? तो इस प्रकार से क्या होगा? हमारा ग्राफ कटेगा। क्या हो जाएगा? ग्राफ इस प्रकार से कट जाएगा। तुम लोगों को क्या करना है? ग्राफ पे काट लेना है। क्या करना है? ग्राफ पे काटना है। बस इसी तरह से कटेगा। यहाँ लड़कों और लड़कियों की संख्या पूछ रहा है तो इसको हल भी कर सकते हो। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं? हल भी कर सकते हैं। हल में जो है इस तरह से हल इसका निकाल लेंगे। समीकरण 2 का मान 1 में रख देते हैं। y बराबर है ना लिखा हुआ ये, तो लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, प्रतिस्थापन विधि से बताए थे ना, तो y के जगह पर क्या आ जाएगा? x प्लस 4, y है ना यहाँ पर जी, तो x प्लस y के जगह पर क्या लिखेंगे? x प्लस 4 बराबर कितना? 10, यही ना लिखेंगे। x और x कितना x हो गया? 2x, अब प्लस 4, ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा? x का मान कितना आ गया? 3। ठीक है, और y का मान कितना आ जाएगा? तो x का मान समीकरण कहाँ रख देना है? 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर x प्लस 4, तो 3 प्लस 4 बराबर कितना? 7। अब देखो लड़की 7 गो और लड़का कितना आ गया? लड़का कितना हो गया? 3 गो। टोटल विद्यार्थी 10 गो। हुआ कि नहीं हुआ? y लड़की के लिए माने थे ना, तो y 7 आया। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से हल कर सकते हैं सवाल। चलो नोट कर लो। चलो देखो, प्रश्न संख्या 1 का दूसरा, प्रश्न संख्या 1 का दूसरा में प्रश्न है। इस टाइप से प्रश्न हम लोग जो है ना 3.1 में भी पढ़ लिए हैं। ठीक है, और अभी सेम सवाल वही पढ़ाई, मतलब अभी जो है सेम सवाल क्वेश्चन कर रहे हैं जो 3.1 में पढ़े थे। देखो यहाँ पे कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का जो कुल मूल्य है ना वो 50 रुपया है। तो 5 पेंसिल और 7 कलम है, दोनों को मिला करके। तो यहाँ पे इस टाइप के सवाल में क्या कहे थे? मानने के लिए बोले थे ना कि मानना है। जब रेट यहाँ पे पता नहीं है, एक पेंसिल का कितना होगा रेट, और ये 7 कलम है उसमें से एक कलम का कितना होगा रेट, तो इसको क्या करना होगा? हमें मानना होगा। ठीक है, दोनों का रेट मानना होगा। तो यहाँ पे मानेंगे कि एक पेंसिल का कीमत, यहाँ हल कर लेते हैं। एक पेंसिल का कीमत x रुपया और एक कलम का मूल्य y रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना पेंसिल है रे? एक का नाम माने x रुपया, तो 5 पेंसिल है तो 5x हो जाएगा। एक कलम का मूल्य y रुपया, तो 7 कलम है ना, तो 7y। कुल मूल्य कितना? तो बराबर में 50। समीकरण क्या हो गया? 1 हो गया। पुनः प्रश्न से कहा कि जबकि 7 पेंसिल तो 7x, पेंसिल के लिए x रुपया माना गया है, और 5 कलम 5y,
बराबर कितना 46 रुपया। समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। अब इसे ग्राफीय विधि से हल करना है ना, तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, 1 में क्या है 5x + 7y बराबर 50। क्या कर लेना है, एक मान सारणी के लिए बॉक्स बना लेना है। ठीक है, x के लिए अगर x में 0 लेते हैं तो 7 से भाग लगाएंगे, जब 50 में तो दशमलव में आ जाएगा ना, दशमलव में नहीं लाना है तो इसको क्या करना है, अगर y में 0 लेते हैं तो 5x + 7 गुने 0 बराबर 50। तो 5x + 7 को 0 से गुना तो 0 बराबर कितना 50। अब यहां पर जो है 0 का बात खत्म, 5x बराबर 50, तो x बराबर कितना 10, 10 × 5 = 50, तो x का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया, है कि नहीं। अगर हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं y का वैल्यू, तो 7 × 5 = 35, और 35 50 में से जब घटेगा तो 15 बचेगा, तो 15 में 5 से भाग लग जाएगा ना। तो हम y का मान कितना ले लेते हैं, y में ले लेते हैं 5, तो 5x + 7 गुने 5 बराबर 50। तो 5x + 7 × 5 = 35 बराबर 50। तो 5x बराबर कितना 50 में से 35 घट जाएगा, चूंकि इधर प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, प्लस वाला उधर जाके क्या हो जाता है माइनस, तो 15 बचा। तो 5 तिया क्या हो जाएगा कट जाएगा, गुना है उधर जाके भागे ना लगेगा, तो 5 तिया 15 कट जाएगा ना जी। तो x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा 3। तो पहला समीकरण से मान सारणी बन गया। अब दूसरा समीकरण से क्या करना है, मान सारणी बनाना है। लिखना है समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है 7x + 5y बराबर 46। ठीक है, अब यहां पर जो है किसी भी पहाड़ा में 46 नहीं आता है, ना शतका के पहाड़ा में ना पचका के पहाड़ा में नहीं ना आता है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, हल करेंगे तो दशमलव में ही हमको लगता आएगा, यहाँ दशमलव से नहीं बच सकते हैं, दशमलव आएगा ही आएगा। देखो अगर हम x में 0 ले लेते हैं तो 7 गुने 0 + 5y बराबर 46, ये तो टर्म 0 हो गया, तो 5y बराबर 46। तो y बराबर कितना 46 में 5 से भाग लगाना होगा, 9 × 5 = 45 और दशमलव 1 बचेगा ना इसमें से, तो 5 दूनी 10, 9 दशमलव कितना आ जाएगा, सही सही भाग लगा के देख लेना, देख लो भाग में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 5 × 9 = 45, 1 बचेगा ना, दशमलव 5 दूनी 10, सही आ गया ना। चलो उसके बाद जो है अगर हम y में 0 ले लेते हैं तो y में 0 रखते हैं तो 7x + 5 गुने 0 बराबर 46। तो 7x 5 को 0 से गुना करते हैं तो 0 बराबर 46, तो 7x बराबर 46, तो x बराबर कितना 46/7। ठीक है, 46/7। अब 7 से भाग कर देना है 46 में, तो 7 × 6 = 42, 4 दशमलव 7 × 5 = 35, 5 बच गया। ठीक है, तो दशमलव के बाद तो एक ही स्थान लेना है, दशमलव के बाद ग्राफ जब भी बनाएंगे तो दशमलव के बाद एक ही अंक लेना है। ठीक है, ग्राफ पर दशमलव के बाद एक ही अंक लेना है, ये नहीं कि बहुत सारा अंक रख देना, तो फिर ग्राफ में दिक्कत हो जाएगा ग्राफ काटने। ठीक है, तो ये दोनों मान सारणी से क्या करेंगे, ग्राफ काट लेंगे, दोनों मान सारणी से क्या करेंगे ग्राफ खींचेंगे। इसको कहते हैं y अक्ष और इसको कहते हैं x अक्ष। ठीक है, इसको कहते हैं मूल बिंदु, इधर पॉजिटिव हो गया x का
इधर x का क्या हो गया, पॉजिटिव, और इधर x का क्या हो गया, नेगेटिव। y का पॉजिटिव, y का पॉजिटिव, और आगे जाएगा x, ये हो जाएगा y का निगेटिव, ठीक है। अब देख लो, पहला समीकरण यही ना है, पहला समीकरण का मान सारणी। वैसे किसी को भी बैठा सकते हैं, पहले ये जोड़ी नहीं है कि पहला यही बैठाएंगे। x का 10 y का कितना है, तो कहाँ कटेगा, x का 10 है ना जी, तो 10 है तो पोजिट यहाँ 10 तक लाना है यहाँ, ठीक है। x का 10 और y का x का 10 और y का कितना हो जाता है, ये कट जाता है, कितना तक कटता है, यहीं तक, ये इतना कटता है, ठीक है सर। ये दिखाई दे रहा है ना, हो गया, छोड़ दो। चलो अब देखो, ये सुनो, x का 10 y का 0 है तो 10 पर ना कटेगा, y 0 कहाँ होता है, x अक्ष पर होता है, तो जहां संख्या होगा 10 वहीं हो जाएगा 0, है कि नहीं। तो यहीं पर बिंदु आ गया 10 और 0 का। उसके बाद x का 3 है, y का कितना है, 5 है, दोनों प्लस में है ना, तो इस बॉक्स में कटेगा, दोनों प्लस रहेगा तो इस बॉक्स में कटेगा, ठीक है। x का कहां से लेंगे, 3 पर आएंगे, 3 पर, और y का कितना है, 5, तो यही 3 के सामने जाना है, सामने सामने, 5 के सामने, देखो 5 के सामने, इस 3 के सामने, इस 3 के सामने, यहां बिंदु बनता है ना, 5 और 3 के सामने है बिंदु। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को क्या करना है, मिलाना है, इस तरह से मिला देना है, ठीक है। दोनों पॉइंट को क्या करना है, मिला देना है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हो गया, आप समीकरण सेकेंड में आएंगे, पहला से तो खींचा गया ना, पॉइंट जहां जहां बिंदु हुआ है ना उसका नाम दे देते हैं। 3 5 का ये है बिंदु, और ये किसका है, 10 0 का है कि नहीं। ये कौन सा समीकरण है, तो समीकरण भी दे देंगे, समीकरण पहला है। समीकरण पहला क्या है, 5x प्लस 7y बराबर कितना, 50। अब समीकरण सेकेंड देख लो, यहाँ पर जो है बुआ देखो, x का 0, y का कितना 9.2, तो x का 0 बोले हैं यहाँ आने के लिए, आप प्लस में है ये तो ऊपर जाएगा प्लस y, अगर माइनस रहता तो y का नीचे आते, तो x का 0 तो यहाँ आ जाएंगे, और y का प्लस में है 9.2, तो पहले तो 9 पे चले जाएंगे, अब 0.2 का मतलब है थोड़ा सा आगे, ठीक है। दशमलव का मतलब क्या हो गया, दशमलव ग्राफ पे रहता है, पतला पतला लाइन रहता है, तो 2 पॉइंट गिन लेना, 2 रहेगा तो 2 पॉइंट, 3 रहेगा तो 3 पॉइंट, तो 9.2, तो 2 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। अब x का कितना है, 6.5, तो 6 प्लस में है ना, x का मान क्या है, प्लस में है, तो x का प्लस इधर वाला लाइन है, ये लाइन है प्लस वाला, ये लाइन है माइनस वाला, तो प्लस में 6.5, तो 6.5, 6 और 7 के बीच में 6.5, और y क्या है, 0 है ना, तो यहीं पे हो जाएगा 0, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट बनता है, एक यहाँ वाला पॉइंट और एक यहाँ वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को क्या करना है, काटना है, इन दोनों पॉइंट को क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को काटना है स्केल से, स्केल से काटना है सीधा सीधा, ऐसे तो ये हाथ से काटेंगे, स्केल से काट लोगे, ठीक है। इसी प्रकार कटेगा, दोनों पॉइंट को मिलाओगे तो कहीं ना कहीं इसको काटेगा, कोई दिक्कत। और एक पेंसिल एक कलम का मूल्य अगर जानना है तो समीकरण को क्या कर लेंगे, यहाँ ग्राफ पर जब सीधा सीधा काटेंगे ना, तो जहां ये दोनों रेखा कटेगा, ठीक है, तो वही बिंदु जो x के सामने होगा वो x का हो जाएगा,
यानी कि वो हो जाएगा पेंसिल का कीमत, और y के सामने जो कटेगा ना वो किसका कीमत हो जाएगा, कलम का कीमत हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ पे काट के चेक कर लेना है। चलो देखो, प्रश्न संख्या 2 है। ठीक है, 3.2 प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 2 पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित जो रेखाएं हैं वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है कि समांतर है अथवा संपाती है। तो इस सवाल को बनाने से पहले प्रतिच्छेद, समांतर और संपाती कब होगा, ठीक है, उसको देख लेते हैं। देखो प्रतिच्छेदी रेखा कब कहेंगे, जब A1/A2 इक्वल नॉट B1/B2 रहेगा। ठीक है, मतलब ये दोनों जब बराबर नहीं हो, इसको साइड में लिख देते हैं, A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो ऐसी स्थिति में क्या कहा जाएगा, प्रतिच्छेद करती रेखा। ठीक है, समांतर कब कहा जाएगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2 के, तब कहेंगे समांतर है। और संपाती कब कहेंगे, तो A1/A2 B1/B2 C1/C2, यानी कि सभी का सभी मान आपस में क्या होगा, बराबर जब होगा तो क्या लिखेंगे, संपाती लिखेंगे। तो ये 3 कंडीशन इसमें चलेगा इस चैप्टर में। अभी 2, 3, 4 जो प्रश्न पढ़ेंगे ना उसमें यही रूल को ध्यान में रख करके बनाना है, इसी सूत्र को ध्यान में रख करके बनाना है। तो प्रश्न मेरा पहला है, पहला प्रश्न जो है 5x - 4y + 8 बराबर 0, 7x + 6y - 9 बराबर 0। तो ये है A1, ये है A2, B1 B2 C1 C2, बस इसी का तुलना करना है। ठीक है, तो A1 बट्टा यहाँ पे A1 कितना है, 5 है, B1 कितना है, -4 है, C1 कितना है, 8 है, A2 कितना है, 7, B2 कितना है, 6। ठीक है, C2 कितना है, -9। अब क्या करना है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। A1 के जगह पे कितना बैठाएंगे, 5, A2 के जगह पर 7, B1 के जगह पर -4 और B2 के जगह पर 6। ठीक है, C1 के जगह पर 8, C2 के जगह पर -9। पहले तो देखना है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। यह 5/7 और यह 4/6 कहीं से बराबर है, नहीं है, तो यही कट जाएगा। ठीक है, अर्थात A1/A2 इक्वल नॉट हो गया B1/B2 के। तो इस रूपरेखा को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद करती रेखा कहते हैं ना। ठीक है, तो पहला सवाल में क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा। क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा। इसका आंसर हो गया प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, दूसरा सवाल यहां डायरेक्ट बैठा सकते हैं, A1/A2 सूत्र लिख लेते हैं, A1/A2 B1/B2 C1/C2। A1 कितना है, 9, A2 कितना है, 18, B1 कितना है, 3, B2 कितना है, 6, C1 कितना है, 12, C2 कितना है, 24। यह है। अब देखो इसको काटने बोले थे ना, काट के चेक करने के लिए। अभी तो क्या लग रहा है, अभी तो लग रहा है कोई बराबर है ही नहीं, लेकिन काटने से पता चलेगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। क्या आया, 1/2, 1/2, 1/2, सब बराबर है। तो सब बराबर है, इसका मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो क्या होगा, संपाती।
समपाती रेखा हो। सब बराबर होगा तो क्या होगा? समपाती रेखा होगा। अब तीसरा को चेक कर लेते हैं। तीसरा में क्या है? A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2, C1 बट्टा C2। तो A1 है 6, A2 है 2, B1 है -3 और यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो 1 ले लेंगे, -1 चिन्ह के साथ बैठाना है। C1 के जगह पे 10, C2 के जगह पर 9। अब यहाँ माइनस से माइनस कट गया और 2 कम 2, 2 तिया 6 कट गया। तो 3/1 बराबर 3/1 बराबर 10/9। ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर है नहीं है। तो A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर B1 बट्टा, लेकिन क्या तीसरा बराबर है? नहीं ना बराबर। तो ये समांतर रेखा होगा कि नहीं होगा? समांतर रेखा है। किसी को कोई आपत्ति? तो बस इस टाइप का जो भी सवाल होगा ना, तो क्वेश्चन जिसे पूछेगा तो जवाब दे देना, ठीक है। बस ये नियम याद रहना चाहिए। अगर नियम याद नहीं रखोगे तो सवाल नहीं बने। चलो नोट कर लो।